अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गोंद कतीरे का शरबत बनाने की रेसिपी। गोंद कतीरे का शरबत तो एक बेहतरीन समर ड्रिंक है और गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। गोंद कतीरा कुछ इस फॉर्म में होता है, ये छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे कंकर होते हैं। इनको जब हम पानी में भिगोते हैं तो ये पानी के साथ बाइंडिंग करके एक जेली की शेप में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून गोंद कतीरा लिया है, इसको एक प्याली में डाला है और उस प्याली को हम पानी से भर देंगे। क्योंकि फूल कर गोंद कतीरा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम पानी थोड़ी ज्यादा मिकदार में ही डालेंगे और इसको फूलने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम इसको तकरीबन 2 घंटे पहले ही भिगो के रखेंगे। इसके साथ ही हम 1 टीस्पून तुख मलंगा भी पानी में भिगो के रख देंगे। इसको फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये 10 से 15 मिनट में ही फूल जाता है। ये हमारा तुख मलंगा भी 15 मिनट में फूल चुका है और साथ ही ये हमारा गोंद कतीरा भी फूल के जेली की शेप में आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी फूल कर इसकी क्वांटिटी भी कितनी ज़्यादा हो गई है। ये एक टेस्टलेस सी जेली होती है, इसको आप जिस भी फ्लेवर में डालेंगे ये उसी का फ्लेवर अब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम शरबत की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। एक जग लेंगे, इस पर टैप वाटर डालेंगे। इसमें 2 सर्विंग स्पून मैंने शक्कर के डाले हैं। अगर आप चाहें तो इसमें शुगर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून काला नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर ये मैंने 2 लेमन लिए हैं, इनको भी स्क्वीज़ करके इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपने इस शरबत को फ़ौरन से ही सर्व करना है तो आप इसमें लेमन ऐड करें। अगर आप इसको बना के थोड़ी देर रखना चाहते हैं तो फिर सर्विंग के टाइम में ही इसमें लेमन ऐड करें। इस लेमन जूस को भी हम इस शरबत में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस शरबत को ठंडा करने के लिए हम इसमें ढेर सारी बर्फ़ ऐड करेंगे, क्योंकि समर ड्रिंक है तो ये चिल्ड ही सर्व किया जाता है। अब हम इसमें भीगा हुआ तुख मलंगा भी ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने इसमें 2 सर्विंग स्पून गोंद कतीरे के भी ऐड कर दिए हैं। बाकी बचा हुआ गोंद कतीरा आप फ्रिज में रख के 2-3 दिन तक सेव भी कर सकते हैं। गोंद कतीरा बिल्कुल बर्फ़ की जेली जैसी शेप में आ चुका है। आप इसको शरबत में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें। तुख मलंगा और गोंद कतीरा के फ़ायदे अगर आपने जानने हैं तो आप गूगल करके देख सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि ये दोनों चीज़ें समर के लिए बेस्ट हैं। मैंने अगर आपको गोंद कतीरा और तुख मलंगा के फ़ायदे बताने शुरू किए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये थी हमारी गोंद कतीरे का शरबत बनाने की एक सिंपल सी रेसिपी। आजकल चूँकि बरसात का सीज़न है और इसमें गर्मी और हबस बहुत ज़्यादा है, इस सीज़न में ये शरबत एक बेहतरीन ड्रिंक है। इस सीज़न में इस शरबत को ज़रूर ट्राई करें और राहत हासिल करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।